जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारी एकेडमी जो है आप सभी के लिए फ्री में पूरा कोर्स दे रही है। तो मित्रों, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है क्लास का लाभ पहुंच सके। मित्रों, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, विश्व के प्रमुख देशों की संसद है। विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनकी जो संसद है, उनको संसद, जैसे हमारे यहाँ जहाँ पर हमारे सांसद बैठते हैं उसको हम संसद कहते हैं। तो और देशों में जहाँ उनके सांसद बैठते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, देश और उनकी संसद के नाम। किस देशों में संसद को किस नाम से जाना जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो एक तरफ आपका देश है, दूसरे तरफ विभिन्न देशों की संसद के नाम हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। अफगानिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश है, हमारी भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है 106 किलोमीटर है। ठीक है, 106 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो संसद होती है उसको शोरा कहा जाता है। यहाँ की जो संसद होती है, जहाँ इनके एमपी बैठते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शोरा कहते हैं। अफगानिस्तान के एग्जाम में आ जाए कि अफगानिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, शोरा कहा जाता है। शोरा कहा जाता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अफगानिस्तान की जो मुद्रा है अफगानी है। अफगानी यहाँ की मुद्रा है। राजधानी आपको पता है काबुल है। दूसरे जो देश हैं उसका अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना जो देश है इसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स राजधानी है। और यह दक्षिण अमेरिका का देश है। और यहाँ पर जो यहाँ की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है, नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेशनल कांग्रेस कहा जाता है यहाँ की संसद को। यहाँ की संसद को नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। अर्जेंटीना। पंपास घास का मैदान कहाँ है, अगर आपसे पूछ लिया कि पंपास घास का मैदान कहाँ है, पंपास घास का मैदान, घास का मैदान, तो आपको बताना है अर्जेंटीना में है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। कैनबरा है। और यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, यहाँ की संसद को संघीय संसद के नाम से जाना जाता है। संघीय संसद। यहाँ ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। कंगारुओं का देश। और इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश, भूमि का देश। सिडनी जो स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ स्थान आपसे पूछ लेता है कहां पर है, तो आपको बताना है आपको ऑस्ट्रेलिया में। अभी यहाँ पर लिटिल इंडिया, हैरिस पार्क का नाम बदलकर ऑस्ट्रेलिया में लिटिल इंडिया पार्क के नाम से रखा गया है। अगला है बहरीन। बहरीन की कैपिटल क्या है, मनामा है।
और यहाँ की जो संसद है उसको सलाहकार परिषद के नाम से जाना जाता है, सलाहकार परिषद के नाम से जाना जाता है। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। क्या है? ढाका है। और यहाँ की करेंसी जो है क्या है? टका है, टका है। और यहाँ की संसद को जातीय संसद कहते हैं। 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी पाकिस्तान से। यहाँ के जो राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान हैं, शेख मुजीबुर रहमान हैं। रहमान यहाँ के कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपिता हैं। अभी यहाँ की जो शेख हसीना हैं वो विश्व की सबसे सर्वाधिक समय तक जो है शासन करने वाली महिला के रूप में उनको अभी ख्याति प्राप्त हुई है। अगला है भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू, थिम्पू। और यहाँ की जो करेंसी है न्यूल गेट्रम है, न्यूल गेट्रम है। और यहाँ की जो संसद है त्योस गडू के नाम से जाना जाता है, त्योस गडू के नाम से जाना जाता है। अगला है ब्राजील। ब्राजील यहाँ गलत लिखा है तो ब्राजील ऐसे लिखा जाएगा। ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्राजीलिया है, ब्राजीलिया है। और यह दक्षिण अमेरिका का देश है। यहाँ पर कॉफी या कहवा की खेती होती है, कहवा की खेती होती है। ठीक है, कॉफी या कहवा की खेती होती है। यहाँ पर सेंटोस बंदरगाह है जो कॉफी के लिए, सेंटोस बंदरगाह कॉफी के लिए कहाँ फेमस है? तो आपको बताना है सेंटोस बंदरगाह ब्राजील में है। यहाँ पर कॉफी की जो मंडी है उसका नाम है साओ पोलो, साओ पोलो, साओ पोलो। कॉफी की मंडी कहाँ है? तो आपको बताना है ब्राजील में है। आगे देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन है। कौन सी नदी के किनारे? तो आपको बताना है टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति जो है विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है ब्रिटेन से हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? तो आपको बताना है ब्रिटेन से। यहाँ जो संसद होती है उसको संसद कहा जाता है। यहाँ की संसद में दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। जैसे कॉमन्स जो अपने यहाँ लोकसभा होती है और लॉर्ड जो होती है राज्यसभा। आगे हम देख लेते हैं। कनाडा। कनाडा जो है यहाँ की कैपिटल क्या है? ओटावा है। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। और यहाँ पर भी संसद को संसद ही कहा जाता है। यहाँ पर विनिपेग झील पूछा जाता है। विनिपेग झील कहाँ है? विनिपेग झील कहाँ है? कनाडा में ही है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है, वुड बेफेलो नेशनल पार्क। वुड बेफेलो नेशनल पार्क भी अवस्थित है। नेशनल पार्क 49वीं समानांतर रेखा
कनाडा और अमेरिका के बीच अवस्थित है चीन। चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और चीन जो है एशिया का सबसे बड़ा देश है। एशिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जो संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। और यहाँ पर एक पार्टी व्यवस्था होती है। एक पार्टी व्यवस्था वाला देश है। केवल यहाँ पर एक पार्टी ही चुनाव लड़ती है, वही पार्टी जो है हर बार जीतती है। तो एक पार्टी वाली व्यवस्था किस देश में है? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है चीन में है। और यहाँ पर हवांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। हवांगहो हवांगहो नदी को पीली नदी, हवांगहो नदी को क्या कहा जाता है? पीली नदी। हवांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है। और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। और चीन जो है एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है। जनसंख्या में विश्व में सबसे बड़ा देश है। अभी जो है यूएनओ के द्वारा जो है भारत को विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश घोषित किया गया है। मगर अभी जो है 2024 में जब भारत की जनगणना हो जाएगी तब भारत के द्वारा आधिकारिक तौर पर जो है विश्व का कौन सा देश है यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अल सल्वाडोर इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल क्या है? सान सल्वाडोर। सान सल्वाडोर सल्वाडोर है। और यहाँ की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? विधानसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधानसभा कहा जाता है। फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। क्या है? पेरिस है, जो सीन नदी पर है। और यहाँ पर नेशनल असेंबली, यहाँ की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। और आगे फ्रांस जो है, फ्रांस की क्रांति जो है, फ्रांस की क्रांति लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और लुई 16वें की जो पत्नी थी मेरी एंटोनेट थी, के शासनकाल में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी। लुई 16वें के शासन के दौरान फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 को, 14 जुलाई 1789 को हुई थी। और इसकी पत्नी का नाम कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो मेरी एंटोनेट थी। आगे देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन हमने आपको बता दिया कि यहाँ वही लंदन हो गया। और यहाँ की जो संसद है उसको संसद ही कहा जाता है। और इस देश ने हमारे देश पे लगभग 300 साल तक जो है शासन किया था, इसलिए हमारे देश में भी संसद ही कहा जाता है। भारत है, भारत नई दिल्ली कैपिटल है। और यहाँ जो है यहाँ की संसद को संसद कहा जाता है, जहां पर हमारे जो पार्लियामेंट के जो मेंबर है वो बैठते हैं, तो उसको हम संसद कहते हैं। एमपी यहाँ पर बैठते हैं। एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जहां पर बैठते हैं उसको हम संसद कहते हैं। और कहाँ है? तो नई दिल्ली में है संसद भवन, नई दिल्ली में है। और अभी नया संसद भवन बना है। तो आगे बात करेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो नुसंतारा है। नुसंतारा।
नुसंतारा है। और यहाँ पर जो संसद है उसको पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन है। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन है। डबलिन है। और यहाँ की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? आयर एक्टॉस कहा जाता है। आयर एक्टॉस कहा जाता है। यह जो है ब्रिटेन का पड़ोसी देश है। इजराइल कैपिटल क्या है? एरूशलम। एरूशलम। विश्व का एकमात्र देश यहूदी देश है। एकमात्र यहूदी देश। एकमात्र यहूदी देश। और यहाँ की संसद को नेसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेसेट। आगे है कोरिया। कोरिया कौन सा? उत्तर कोरिया। इसकी कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग। और यहाँ की जो संसद है उसको सुप्रीम पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। सुप्रीम पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। किम जोंग उन जो है यहीं का शासक था। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जिसे शांति का देश कहा जाता है। शांति का देश किसको कहा जाता है? तो दक्षिण कोरिया को कहा जाता है शांति का देश। शांति का देश जो है किसको कहा जाता है? तो शांति का देश दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। इसकी कैपिटल क्या है? सियोल है। सियोल है। यहाँ की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली कहा जाता है। आगे है मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर। यहाँ की संसद को मजलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजलिस कहा जाता है। मालदीव जो है भारत का समुद्री पड़ोसी देश है जिसकी कैपिटल क्या है? माले है। माले है। और यहाँ की भी संसद को मजलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजलिस कहा जाता है। अगला है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। काठमांडू। और यहाँ पर नेपाल की संघीय संसद, यहाँ की संसद को संघीय संसद कहा जाता है। यहाँ पर पशुपतिनाथ की मंदिर है। पशुपतिनाथ की मंदिर। पशुपतिनाथ की मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर है। यहाँ पर है सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को वहां पर सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा। यहाँ पर ही जनकपुरा है। और शेरपा जनजाति जो है नेपाल से संबंधित है। शेरपा जनजाति। तो इन सब चीजों को आप नोट करते चलिएगा, याद कर लीजिएगा। न्यूजीलैंड, इसकी कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। वेलिंगटन। ठीक है। यहाँ की जो संसद है उसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। और यहाँ जो कीवी पक्षी पाया जाता है, कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो आपको न्यूजीलैंड, इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन जो है न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ब्रिटेन न्यूजीलैंड बताना है। दक्षिण का ब्रिटेन।
अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है। यहाँ की संसद को नेशनल असेंबली ऑफ सीनेट कहा जाता है। और यहाँ की जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तानी रुपया है यहाँ की मुद्रा का नाम, पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ के नेशन फादर कौन है? तो यहाँ के नेशन फादर हैं मोहम्मद अली जिन्ना। अली जिन्ना 14 अगस्त 1947 को इसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ था। पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी एक छोटा सा देश है जहां की संसद को राष्ट्रीय संसद कहा जाता है। न्यू शेकिल इसकी कैपिटल है। अगला है फिलीपींस। कैपिटल क्या है? मनीला है। कई बार इसकी कैपिटल पूछा गया है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है। यहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। रूस है। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है। यहाँ की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। सोरा आप याद कर लीजिएगा, ड्यूमा याद कर लीजिएगा, डायट भी आपको याद करना है, मजलिस भी कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है। सऊदी अरब। सऊदी अरब की संसद को मजलिस अल सूरा के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब ने अभी अपने देश के प्रथम नागरिक को अंतरिक्ष में भेजा है, तो रिहाना उनका नाम है, याद कर लीजिएगा। रियाद इसकी कैपिटल है। और यहाँ की जो संसद है उसको मजलिस अल सूरा कहा जाता है। सऊदी अरब जो है कच्चे तेल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हुआ करती थी। दक्षिण अफ्रीका, प्रिटोरिया, दुशान्बे और जोहान्सबर्ग इसकी राजधानी है। यहाँ की संसद को संसद कहा जाता है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी जो पोटोमैक नदी के किनारे है, और यहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। जिम्बाब्वे जिसकी कैपिटल क्या है? हरारे है। हरारे है, और यहाँ भी संसद ही कहा जाता है। यहाँ की संसद को संसद कहा जाता है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। और पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी इसको याद कर लीजिएगा। जिम्बाब्वे की हरारे हो गया। तो मित्रों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक जो है समय पर वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है, इसी के साथ क्लास को हम समाप्त करें। जय हिंद मित्रों।